सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज के संदर्भ में जो वीडियो है वो है, आप किस व्यक्ति, किस संबंधी, किस माध्यम से अपना भाग्य उदय करने में समर्थ सक्षम होंगे। उससे पूर्व मैं आपको कर्म के बारे में कुछ कह देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट एक चीज लिखा है, कर्मणश्च हि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात ज्योतिष के विषय में भी हम इस बात को अच्छी तरह समझें। जब हम कर्म के विषय को जानना चाहें तो जान सकते हैं और जानना भी चाहिए। कर्मणश्च ही बोधव्यम, अर्थात कर्म का बोध होना चाहिए और अकर्म का भी बोध होना चाहिए, विकर्म का भी बोध होना चाहिए। जब बोध का विषय आता है, बोध का शब्द आता है, इसका मतलब क्या है? वहां पर हमें ज्योतिष का कुछ सहारा लेना जरूरी होता है। ये हमारे जीवन में जो कुछ हमको प्राप्त हो रहा है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रतिफल है। वो चाहे सुख हो या दुख हो, हमने किसी को दुख दिया है, वही व्यक्ति हमको यहाँ पर बदला दुख दे करके ही लेगा ना। दूसरा, किसी व्यक्ति से सुख मिल रहा है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को हमने सुख दिया है तो वो अपना बदला सुख देकर ही देगा। तो ये तो बात हो गई कर्म के बारे में। इसी भांति से ज्योतिष है। ज्योतिष हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार सुख और दुख दो प्रकार के फल देता है। दोनों फल बुरे और भले कर्मों का ही नतीजा है। जब हमने किसी विशेष व्यक्ति को दुख दिया है तो हमें दुख मिलेगा। पाप कर्म किया है तो दुख मिलेगा, पुण्य कर्म किया है तो सुख मिलेगा। ऐसे में हम किसी पर आरोप न दे करके अपने कर्मों का ही भला बुरा किया जाने वाला प्रतिफल समझें, अर्थात दोष न दे करके भगवान को समर्पित होकर के उस कर्म को बदलने का प्रयास करें जो माध्यम बन जाता है ज्योतिष। आइए चलते हैं, हम जानते हैं हमारे जो भाग्य का कारण किस के माध्यम से उदय होगा। भाग्य, प्रिय दर्शकों, नवम भाव भाग्य भाव कहा जाता है और यदि नवम भाव का स्वामी किसी घर के ग्रह के साथ युति करे, दृग योग करे, तो उसके माध्यम से भाग्य योग, भाग्योदय का फल प्राप्त होना संभावित होता है। और ये जो हम विषय दे रहे हैं उस विषय को भली भांति से हमने उसका अनुभव किया है, प्रैक्टिकली वही आपके साथ हम बांट रहे हैं। जन्म कुंडली में जो नवम भाव है उस घर के मालिक को भाग्येश कहते हैं। भाग्येश यदि व्यक्ति के जन्म कुंडली में लग्न के साथ युति करता होगा तो ऐसे जातक को अपने कर्म के माध्यम से, पिता के कर्म के माध्यम से भाग्योदय की प्राप्ति होती है। जब भाग्येश लग्न में होगा तो ऐसे व्यक्ति को अपनी विद्या से और पिता के द्वारा दिए गए ज्ञान से भाग्य वृद्धि में सहयोग की प्राप्ति समझना चाहिए। यदि नवमेश अर्थात पिता के किए गए यज्ञ कर्मों का फल लग्न में बैठ जाएगा तो उस व्यक्ति को यानी पिता के किए गए सत्कर्मों का फल अर्थात सुख मिलेगा, राजयोग की प्राप्ति होगी। वहीं पर अगर भाग्येश दूसरे घर के साथ कोई दृग योग या युति योग बनाता हो, जैसे लग्न
आपका है मान लो सिंह, तो सिंह लग्न में अगर हम भाग्येश को देखेंगे तो मंगल होगा, है ना। मंगल यहां पर आपका भाग्येश हो जाएगा। ऐसे में यदि दूसरे भाव के ग्रह के साथ, जैसे दूसरे भाव में कन्या राशि बनती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, कन्या राशि का स्वामी कौन हो गया? बुध हो गया। चूंकि लग्न सिंह है, दूसरे घर में धन भाव में कन्या राशि आती है, और ठीक छठे भाव में आपकी राशि आती है कौन सी? जब हम इस पर विशिष्ट रूप से ध्यान करेंगे तो तीसरे एकादश 11वें भाव के स्वामी भी बुध हो जाएंगे, क्योंकि 11वें भाव में मिथुन राशि है और 11वें भाव के स्वामी बुध की दूसरी राशि कन्या धन भाव में है। अब यदि भाग्योदय का कारण समझना चाहें तो भाग्योदय किसके माध्यम से होगा? विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ऐसे में ऐसे जातक का भाग्योदय यदि बुध से संबंधित दृग योग या युति योग बनता है तो जातक को बुआ, बहन, बड़ी बहन, बड़े भाई, क्योंकि 11वां घर बड़े भाई का भी है, बड़े भाई एवं दूसरा घर बड़े मामा का है, मौसी का भी है, बड़ी मौसी का है, तो बड़े मामा, बड़ी मौसी यानी अपने कुटुंब के किसी रिश्तेदार के माध्यम से, जो कि बहन, बुआ, मौसी, मामा के द्वारा ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होगा। अब कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली खोज लीजिएगा, आपको अवश्य मिलेगा। जो प्रबुद्ध दर्शक हैं वो इस बात को भली भांति समझ पाएंगे। अन्य तो कई ऐसे भी हैं जो बड़ा रॉन्ग कमेंट भी करते हैं। देखिए भैया, ये ज्योतिष इतना गहरा विषय है जिसके बारे में जिसके हाथ में जो आया वही कह देता है। हमारे हाथ में जो गहराई में जाकर जो प्राप्त किया वही आपको बताएंगे अपने अनुभव के द्वारा। हम कोई पुस्तकीय ज्ञान आपके साथ नहीं बांट रहे हैं। एक से बढ़कर एक विद्वान है इस संसार में, लेकिन पूर्ण कोई नहीं है। अच्छा, यही भाग्येश अगर तीसरे घर से संबंध रखता हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहनों से लाभ होता है। भाग्योदय का कारण के छोटे भाई बहन होते हैं या फिर मित्र होते हैं। यही भाग्य का जो स्वामी है यदि चतुर्थ भाव से संबंध रखता होगा तो ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद और माता की कृपा के द्वारा उसका भाग्योदय होगा। यही भाग्य का कारक पंचम भाव से संबंध रखता हो। वीडियो बहुत बड़ा ना हो तो हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। जब पंचम भाव से संबंध रखेगा तो ऐसे जातक को किसी अपरिचित व्यक्ति से, मित्र से, मेल है तो फीमेल से और फीमेल है तो मेल से, यानी प्रेमी से, मित्र से, मतलब मित्र वो भी ऐसा जो प्रेम करता हो, उसके माध्यम से लाभ होगा। अथवा पुत्र के जन्म के बाद इस व्यक्ति का भाग्योदय होता है। भाग्य भाव का स्वामी छठे भाव के स्वामी के साथ दृग योग या युति योग करता होगा तो ऐसे जातक को अपने शत्रु के माध्यम से, छोटे मामा, छोटी मौसी के माध्यम से और अपने जो चाची के मायके पक्ष से, ऐसे माध्यम से लाभ होगा। जब भाग्येश सप्तम से संबंध रखता होगा, सप्तमेश के साथ, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है, अर्थात स्त्री, पत्नी या पति आने के बाद उसकी जन्म कुंडली में उसका भाग्योदय होता है। जिन लोगों का भाग्येश सप्तमेश के साथ दृग योग या युति योग करता होगा उन लोगों का, आप निश्चित मानो, इसको बिल्कुल प्रमाणित है, पत्नी के
जीवन साथी के माध्यम से, यानी स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री के माध्यम से उसको अत्यधिक भाग्य में वृद्धि का सहयोग प्राप्त होगा। जब भाग्य सप्तमेश के साथ युति करता हो तो ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए, भोग्या नहीं योग्य समझना चाहिए, और अपने जीवन साथी को कभी सुख दुखी नहीं करना चाहिए, रुलाना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों का भाग्य खराब जाता है। पत्नी अगर रोई तो ऐसे जिसका भाग्य सप्तमेश के साथ युति करता होगा तो आपका भाग्य भाव खराब होगा। तो ऐसे में यदि आप पत्नी का सम्मान करते हैं, जीवन साथी का सम्मान करते हैं, तो आपके भाग्योदय में कोई रुकावट नहीं आएगी। यही भाग्य भाव अष्टमेश के साथ युति योग करता हो तो जातक को अचानक पड़ी हुई गड़ी हुई संपत्ति के द्वारा भाग्योदय का योग बनता है और अपनी विद्वता, अध्यात्म चिंतन, पूर्व संचित साधना कर्म से भाग्योदय होता है। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही बैठा हो तो ऐसे जातक को किसी ब्राह्मण के द्वारा, गुरु के द्वारा भाग्योदय में सहयोग मिलता है। यही भाग्य का कारक यदि पिता के यानी दशमेश के साथ युति योग करता हो तो पिता के माध्यम से भाग्य योग का कारक बनता है, अथवा अपने सास के माध्यम से, क्योंकि दसम घर सास का होता है, तो सास के माध्यम से भाग्योदय होता है। यदि यही भाग्य का कारक एकादश भाव के साथ युति या दृढ़ योग करता हो तो फिर पुनः मैं यही कहूंगा कि पिता के वचनों से, पिता की वाणी से, पिता के साधना योग्यता के द्वारा ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। लेकिन कब? जब वो अपने पिता के वचनों को अक्षरशः मानेगा तब ऐसे व्यक्ति को अपने पिता की वाणी से लाभ होता है। एवं बड़े भाई के द्वारा, क्योंकि 11वां घर बड़े भाई का है, तो बड़े भाई से संबंधित कोई न कोई रिश्ते से जातक का भाग्योदय होता है। पुनः यदि द्वादश भाव के साथ भाग्य युति दृढ़ युति करता होगा तो ऐसे में उस व्यक्ति को अपने चाचा के माध्यम से और अपने बुआ के माध्यम से, क्योंकि 12वां घर चाचा और बुआ का है, ऐसे व्यक्ति को लाभ होगा, अथवा कहीं न कहीं ननिहाल पक्ष से मामी के माध्यम से इस जातक का भाग्योदय होगा। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको इसलिए दिया कि आपका समय कीमती ज्यादा ना लेकर के विषय को ही दे देता हूं। तो कर्म के, अकर्म के, विकर्म के वो इसको स्वरूप को जानना चाहिए। ज्योतिष आपका भविष्य बदल तो नहीं सकता, परंतु ज्योतिष आपके आने वाले कल को बता देता है कि सावधान हो जाओ, आपको यह कर्म से बचना चाहिए ताकि आप चोट ना खाएं। बाकी आपकी जैसी इच्छा है वही आप करें, जैसा आपके भाग्य में लिखा होगा वैसा ही आप करेंगे। तो इस भाग्येश के 12 भावों को लेकर के हमने चर्चा की। पुनः आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्या आपको कभी ऐसा कुछ अनुभव मिला है? जिन लोगों का भाग्योदय हुआ वो कारण जरूर बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। पुनः अगले वीडियो में हम आपके साथ अच्छे विषय के साथ चर्चा करेंगे, जो हमने पढ़ा है, समझा है और इन 35 वर्षों में लोगों के साथ अनुभव लिया है, वही आपके साथ बांट रहे हैं, बांटते रहेंगे। लेते हैं विदा। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।